आप देख रहे हैं बहारे रमज़ान और मीडिया के उस्तादों के उस्ताद हमारे साथ हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने मुझ जैसे नालायकों को काम करना सिखाया, और अगर मैं कहूँ कि वर्क एथिक्स सिखाया तो ये बात गलत नहीं होगी। वी हैव द ग्रेट लिविंग लेजेंड विद अस, उस्मान पीरज़ादा, एंड देन हमारे प्यारे आबिद भाई भी हमारे साथ हैं। तो एक घर वाली बात ज़रूर है, लेकिन अब हमने बढ़ना है क्विज की तरफ। आप लोग चूज कर लें कि आपकी कौन सी टीम। उस्मान साहब, आप यू विल हैव टीम बी, आपकी टीम ए। अब बच्चों की हौसला अफजाई आप लोगों ने करनी है, क्योंकि सिचुएशन कुछ ये है व्यूअर्स कि ये जो हमारे कंपटीशन है क्विज का, इसका नाम है जहानत का इम्तिहान। एक्चुअली मोर देन एन इम्तिहान, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। जो चीज़ें ऐसे मामलात से हम सीखते हैं वो फिर भी आसानी से दिल में उतर जाती है। जब हम सिर्फ लेक्चर देते हैं तो एक्चुअली उसका शायद उतना इम्पैक्ट नहीं होता। सो थोड़े से एक डिफरेंट अंदाज में हम भी सीखेंगे, हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी सीखेंगे। सो जहानत का इम्तिहान शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। जी टीमें। मेरा नाम मोहम्मद अदनान खिदर है, मैं GCVF का स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी बीके नाइट स्क्वायर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और मैं BS कर रहा हूँ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में। जी। मेरा नाम उस्मान माजिद है और मैं लॉ डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का स्टूडेंट। वंडरफुल टू मीट यू टीम ए। टीम बी। मेरा नाम एहसन जाहिद है और मैं UT लाहौर नारोवाल कैंपस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है और मैं UT लाहौर नारोवाल कैंपस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। वेलकम टीम ए एंड टीम बी। तैयार हैं आप लोग? जी मेरा। आप लोग तैयार हैं? जी यस जी आप लोग तैयार हैं? जी यस। हल्के हल्के से तैयार हैं। अब देखते हैं कि तैयारी कैसी है। ओके, सो सबसे पहले हमारा जो पहला राउंड है जिसका नाम है कुरान और सुन्नत राउंड, जिसमें 8 सवाल दोनों टीम से पूछे जाएंगे। प्लीज़ एक दूसरे के जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि आपको पॉइंट्स नहीं मिलने, उन्होंने उल्टा कंफ्यूज हो जाना है। दूसरी बात, इस राउंड में हर सवाल के सही जवाब पे आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि अगर 8 सवाल ईच तो कितने पॉइंट्स गेन कर सकते हैं आप? 8 ईच। ठीक है, ये पहले राउंड के रूल्स हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन प्लीज़ गौर से सवाल सुनिएगा और जो आप पहला जवाब देंगे वो फाइनल आंसर होगा। उसके बाद आप अपनी इस्लाह भी करेंगे। तो द होल पॉइंट ऑफ हैविंग 2 पीपल, इसके टीम वर्क के पेस पे आप लोग चलें। सो अगर कन्फ्यूजन है तो आपस में 1 सेकंड का मशवरा कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगाएंगे, मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। ओके, सो टीमें शुरू करते हैं आपसे। और बाय द वे, तोहफ़े क्या मिलेंगे ये भी बता देती हूँ। स्पार्क्स की तरफ से आपकी जो विनिंग हमारी टीम होगी वो लेके जाएगी Neo 5 Plus मोबाइल, प्लस हमारे जो दोनों ब्रांड्स हैं, मतलब जो दोनों हमारे वो हैं टीम्स, आपको मिलेंगे करशी जामशरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। तो खाली हाथ कोई भी नहीं जा रहा, बट विनिंग टीम के साथ जाएगा स्पार्क्स का स्मार्टफोन और वो है Neo 5 Plus। So this is going to be the present for the winning team. Clear हो गया? बट बात मोबाइल और वो जो कहते हैं ना कि चीज़ों की नहीं होती, बात ये होती है कि अपनी जहानत जो है वो आप प्रूव करें। सो टीमें, फर्स्ट क्वेश्चन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों का मरकज़ कौन सा था? किस चीज़ का मरकज़? तालीम का? दार अरकम। जी, दार अरकम। बिल्कुल सही। हज़रत खतीजा से निकाह के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 25 साल। बिल्कुल सही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के कितने अरसे बाद ऐलान नबूवत फरमाया? 15 साल। बिल्कुल सही, 40 साल की उम्र पे। सफ़रे मिराज पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली सवारी का नाम बताए? बुराक। बिल्कुल सही। सूरह नहल का कुरान में कौन सा नंबर है? सूरह नहल, सूरह अल नहल, सूरह नहल।
नंबर कौन सा है? जो 30। रॉन्ग आंसर, सही जवाब है 16 नंबर। बैतुल मुक़द्दस में सब अनबिया की इमामत किसने कराई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही। चौथे पारे में कितनी सूरतों की आयत है? कितनी सूरतों की आयत है, उनके नाम बताएं। सूरत आल इमरान और और दूसरा सूरत निसा। बिल्कुल सही। 2 सूरतों की, सूरह अल इमरान एंड सूरह निसा। बिल्कुल सही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है कासिम, इसका मतलब क्या है? तकसीम करने वाला। बिल्कुल सही। वेल डन बेटा, नॉट बैड एट ऑल, गुड जॉब। सो आपने बेसिकली 7 सवालों के सही जवाब दिए, 1 गलत हो गया, नो प्रॉब्लम, चलता है। सो बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। आर यू रेडी? टीम बी के पहले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे और टीम बी का पहला सवाल ये है कि जी ज़हरा किसका लक़ब है? हज़रत बीबी फ़ातिमा। बेटा माइक के अंदर ऊंची आवाज़ में। हज़रत बीबी फ़ातिमा का। बिल्कुल सही, सैयदा फातिमा का। सूरह हूद कुरान ने पाक में किस नंबर पे आती है? अपने सब गुनाह धो में 11वें नंबर पे। बिल्कुल सही बेटा, इतने डाउट में क्यों कहा? मैंने शक्ल देखी तो कहता है नंबर पता नहीं। बिल्कुल सही जवाब था। सूरह अहराफ मक्की है या मदनी? सूरत अल अराफ मक्की सूरत है। बिल्कुल सही। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक कहाँ है? वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मक्का में। रॉन्ग आंसर बेटा, मदीना में, मदीना मुनव्वरा में। कुरान का नुज़ूल किस माह मुबारक में हुआ? रमज़ान में। बिल्कुल सही, राइट आंसर। सूरह यूनुस की कुल कितनी आयात हैं? तीरे आगे 206। बहुत ही ऑफ, 109। 109। सो द आंसर इज इनकरेक्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तरतीब नज़ूल में सूरह बकरा का कौन सा नंबर है? तरतीब में सूरह बकरा का कौन सा नंबर है? 14वां नंबर। 87। 87 नंबर। अहले बैत के क्या मीनिंग है? अहले बैत। अहले बैत टर्म का मतलब क्या है? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले। बिल्कुल सही। बेसिकली मीनिंग है घर वाले, राइट? सो गुड जॉब, बट अनफॉर्चुनेटली 3 सवालों के गलत जवाब दिए। कुछ नहीं होता, अभी एक और राउंड भी है। सो अगर आपने 3 सवालों के गलत जवाब दिए तो आपके 5 जवाब सही थे। सो इस राउंड में टीम ए का स्कोर है 70 और टीम बी का स्कोर है 50। और इस वक्त जारी है जहानत का इम्तिहान। आसान काम नहीं है। टीम ए ने लास्ट राउंड में 70 मार्क्स स्कोर किए। आबिद भाई आपकी टीम तो ठीक रही, लेकिन पीरू चाचा बच्चों ने 3 सवाल नहीं, अभी ठीक हो जाएंगे ठीक। अगर उन्होंने कह दिया तो हो जाएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में जब भी इन्होंने कहा है कि फिक्र ना करो सब ठीक हो जाएगा, कसमें ठीक हो गया। सो अगर उन्होंने कहा है आबिद भाई फिर आप अपनी टीम की खैर मनाएं, ठीक है? सो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो अगला राउंड है इसके अंदर आपसे अगेन 8 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस है, तो मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, थोड़ा आसान या थोड़ा मुश्किल, क्योंकि कुछ लोग मल्टीपल चॉइस पे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ लोगों के लिए आसानी हो जाती है। अगर पढ़ा हुआ हो और नॉलेज हो तो इजी हो जाता है, लेकिन 20 मार्क्स हैं। सो हर सवाल के सही जवाब पे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि इस राउंड में 160 और 160 आप गेन कर सकते हैं। तो अगर
टीम बी ने एक सवाल का भी ज़्यादा सही जवाब दे दिया इंस्टेड ऑफ टीम ए, सो आप ऑन पार आ जाएंगे, बट शर्त यह है कि वो भी कुछ गलत करें। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गुड लक गाइस। बढ़ते हैं अपने इस अगले राउंड की तरफ, और पहला सवाल फॉर टीम ए। हज़रत खतीजा का कौन सा गुलाम तिजारती सफ़र में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया? मैसरा, ज़ैद या अनस? मैसरा। बिल्कुल सही, वेल डन। कुरान पाक में कितने सजदे हैं? 14, 17 या 21? 14। बिल्कुल सही। किस सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता? सूरह तौबा, सूरह यूनुस या सूरह इब्राहीम? सूरह तौबा। बिल्कुल सही। 3 में से 3 जवाब सही निकले, मगर पूरा सुनना है सवाल इंक्लूडिंग ऑप्शंस। शब मिराज में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफ़ा मिला? नमाज, रोज़ा या हज? नमाज। बिल्कुल सही। बात शुरू हुई थी कितनी नमाजों से? 50 से। 50। 5 पे 5। और फिर बात 5 पे डन हुई। मिराज की तस्दीक पर हज़रत अबू बकर सदीक को क्या लक़ब मिला? सिद्दीक, फ़ारूक या गनी? सद्दीक। बिल्कुल सही। हज़रत उमर फ़ारूक के वालिद का नाम क्या था? ख़त्ताब, ज़ैद या उस्मान? खत्ताब। बिल्कुल सही। टीम भी अपनी खैर मनाओ, 2 सवाल रह गए हैं। कितने आसान थी ना। हर बार ये गिला आता है, हर बार ये गिला आता है कि सवाल उनसे आसान आ रहे हैं। कसमें मिक्स एंड मैच है। ओके अगेन, हज़रत उमर की बहन का नाम बताइए जिन्होंने हज़रत उमर से पहले इस्लाम कबूल किया था? फातिमा, मारिया या मरियम? फातिमा। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन। फतेह मक्का के वक्त मुसलमानों के लश्कर की तादाद क्या थी? 10,000, 8,000 या 5,000? तकरीबन 10,000। बिल्कुल सही, तकरीबन 10,000। आपके 8 में से 8 सवालों के जवाब सही रहे। बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। हिजरत की रात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे कौन सोया? हज़रत अली, हज़रत अबू ज़र या हज़रत अनस? हज़रत अली। बिल्कुल सही। मिराज की रात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत इब्राहीम से कहाँ मुलाकात हुई? दूसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर या 7वें आसमान पर? चौथे आसमान पर। गलत जवाब है बेटा, 7वें आसमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैतुल्लाह की तामीर के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को किस चीज़ का हुक्म दिया? हज का, नमाज का या सदक़े का? हज का। बिल्कुल सही। वही लिखने वाले सहाबा कराम की तादाद कितनी थी? 40, 200 या 500? 40। बिल्कुल सही बेटा। पहली वही में कौन सी सूरत नाजिल हुई? सूरह अलग की पहली 5 आयतें। बिल्कुल सही, लेकिन अगर पूरा मुझे ऑप्शंस देने दे तो क्या ही बात होगी। चले आगे बढ़ते हैं। अनफाल का मतलब क्या है? माले गनीमत, रोज़ा या जिहाद? माले गनीमत। बिल्कुल सही। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कितने साल क़याम फरमाया? 5 साल, 7 साल या 10 साल? 10 साल। बिल्कुल सही। हज़रत इस्माइल के दूसरे भाई जो नबी थे उनका नाम बताइए। हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब या हज़रत यूसुफ? हज़रत इसहाक। बिल्कुल सही। वेल डन टीम बी। लेकिन कितने सवालों के जवाब गलत थे? सिर्फ एक। सो देयर वाज अ मेजर इम्प्रूवमेंट, लेकिन 140 आपका स्कोर हुआ। सो अगर फाइनल स्कोर की हम बात करें तो टीम बी का स्कोर है 190 और टीम ए का स्कोर है, ज़रा मुस्कुराहटें देखें इनकी, ज़रा मुस्कुराहटें देखें, 230। सो आवर विनिंग टीम इस टीम ए। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, वेल डन, ग्रेट जॉब। दोनों टीम्स के साथ जाएंगे करशी जामे श्री के गिफ्ट हैम्पर्स एंड हमारे बहुत ही मोहतरम और ब्रिलियंट पर्सनैलिटी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को Well done. Well done. इवन दो टीम
आपकी थी, आपको भी इनको मुबारकबाद देनी थी। दो फोन होने चाहिए। नहीं हम डब्बा और चार्जर एक बच्चा रखेगा और मोबाइल दूसरा रखेगा और फिर हम स्विच किया करेंगे। बट कांग्रेचुलेशंस, All right. वेल डन, वेल डन।